दुनिया भर में मशहूर क्लासिकल सिंगर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का 89 साल की उम्र में मुंबई के बांद्रा में वाक़ अपने ही घर में इंतकाल हो गया। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के इंतकाल पर बॉलीवुड से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक ने गम का इजहार किया है। इसी के साथ उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को एजाज़ के साथ आखिरी विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटा उनका जनाजा पूरे एजाज़ के साथ निकाला गया। उनके आखिरी सफर में पुलिस समेत मौसीकी से जुड़े कई बड़ी शख्सियात शामिल हुई। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के आखिरी सफर में सोनू निगम जज्बाती नजर आए। सोनू निगम के अलावा अनूप जलोटा भी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के आखिरी सफर में शामिल हुए। उनके जनाजे पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई। तो मौसीकी की दुनिया से एक बेशकीमती सितारा इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का इंतकाल हो गया। मुंबई में अपने ही घर में 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल पर मौसीकी दुनिया के तमाम दिग्गजों ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें अपने ट्वीट के जरिए खराज अक़ीदत पेश किया। आपको बता दें कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के जनाजे पर बड़ी तादाद में लोग जुटे। उनकी आखिरी रसूमात में मौसीकी दुनिया के भी कई बड़े नाम शामिल हुए। हमारे लिए तो गुरुजी भी थे, मेरे पिताजी भी थे, और वो कहते थे कि तुम मेरे दिल के भी करीब और घर के भी करीब हो, पास में ही मैं भी रहता हूँ। तो लेकिन पिछले कुछ दिनों में इतना आना, उनसे मिलना नहीं हुआ, और इसी बात को मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अचानक से झट से ये बात हो गई और उस तरह से मिलना भी नहीं हुआ उनसे। उनके पास काफ़ी सालों से आता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। ही वॉज अ वेरी 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 अमेजिंग पर्सन। देखिए, वो ऐसा हुआ कि 15 अक्टूबर 2019 को उनको पैरालिटिक स्ट्रोक पड़ा था और उनको अर्ली मॉर्निंग करीब 4 साढ़े 4 बजे पैरालिटिक स्ट्रोक पड़ा। उसके बाद उनको हॉस्पिटल रश किया गया। फिर वहाँ से उनका इलाज हुआ और 2-3 बार उनको तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटलाइज हुए। फिर लास्ट जनवरी 20 से वो घर पे ही थे और उनका सारा इलाज घर पे ही चल रहा था। हमने पूरा सेटअप डॉक्टर्स के एडवाइस से घर में ही उनके म्यूज़िक रूम को एक ICU जैसा बना रखा था और वहाँ उनके सब डॉक्टर्स और नर्सेज सब अपॉइंटेड थे और नर्सेज वगैरह उनका ध्यान रखते थे। डॉक्टर्स से कंसल्टेशन रहता था और उनके एवरी वीक 10 डेज में टेस्ट होते थे। पंडित रविशंकर जी का वैक्यूम कौन भरेगा? बिस्मिल्लाह खान साहब का कौन भरेगा? जसराज जी, भीमसेन जोशी जी, ऐसे ही उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, ये लोग अपना गाना इतना कुछ लोगों को सुना के चले गए कि अब वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, सोच नहीं सकता। ऐसा कमाल का गाना बजाना। वो इस पीढ़ी के आखिरी रत्न थे। अभी कुछ समय पहले हमने पंडित जसराज जी को खोया था और अब इनको खो दिया। अब ये गायक उस पीढ़ी के उस सीरीज के चले गए, अब नहीं है कोई। तो अब हम लोगों को ये सोचना है कि हम उन लोगों को सुनते रहें, उनकी रिकॉर्डिंग सुनते रहें और अपना संगीत इम्प्रूव करते रहें। यही हो सकता है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हमारे बीच नहीं रहे और मेरे लिए तो पर्सनल बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैं 17 साल जब था मैं उनसे उनका शागिर्द बना। मैं तो मेरे पिताजी समान गुरु, और जो भी गाता हूँ मैं वो उनकी भीख है। वो मतलब जो भी उनसे सीखा मैं वही may God give peace to him, to his soul। और एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का, वो समाप्त हो गया है।